करेटी रोड का रहने वाला डॉक्टर मुख्तार का बेटा उर्फ मुन्नू जुनैद, इसने मेरे साथ महाराष्ट्र में शादी किया। शादी छोड़ के चले गए। आज मैं दो जान से हूँ, बेसहारा, बहुत तकलीफ में हूँ। जब इंसान का घर टूटता है, वो कहीं नहीं रहता, तब वो भटकता है। इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत परेशान किया। अल्लाह ने मेरा घर बसाया भी, ये मेरा घर भी तोड़वा दे रहा है। मैं आखिर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ मैं? प्लीज़, अगर मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरे पास खुदकुशी करने के अलावा कोई चारा नहीं है। बड़ी खबर प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से है, जहां निकाह, फ्रॉड, तलाक और उसके बाद ब्लैकमेलिंग में फंसी मुंबई की सफीना ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए खुदकुशी की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर इस महिला ने अपनी दर्द भरी दास्तां बयां की है। मुंबई की सफीना का प्रतापगढ़ जिले के कुंडा कोतवाली क्षेत्र के कुंडा कस्बा करेटी रोड निवासी मोहम्मद जुनैद उर्फ मुन्नू पुत्र डॉक्टर मुख्तार के साथ 2018 में शादी हुई थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला। उसके बाद बिजनेस शुरू करने के नाम पर जुनैद उर्फ मुन्नू ने सफीना का मुंबई स्थित मकान 22.5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के गहने बेचकर मुंबई से कुंडा आ गया। उसे खोजते हुए जब सफीना कुंडा पहुंची तो उसे पता चला कि जुनैद उर्फ मुन्नू पहले से ही शादीशुदा है और उसे धोखा देकर उसके साथ शादी की। कुछ लोगों की मध्यस्थता के बाद जुनैद से 2021 में उसका तलाक हो गया। तलाक के बाद सफीना ने दूसरी शादी कर ली और अपने पति के साथ दुबई चली गई। दूसरी शादी की जानकारी होते ही जुनैद उर्फ मुन्नू ने सफीना के पति के मोबाइल पर फोन करके उसकी अश्लील फोटो भेजना शुरू कर दिया। साथ ही खुद को कुंडा का गुंडा बताते हुए राइफल और पिस्टल के साथ अपनी फोटो भेजता रहा। सफीना ने बताया कि फरवरी में उसके ननद की शादी थी, जिसमें जुनैद बिन बुलाए अपने 4 साथियों के साथ वहां पहुंच गया और वहां भी ड्रामा किया, जिससे नाराज होकर उसका पति उसे मौसी के यहाँ छोड़कर चला गया। मतलब शादीशुदा होते हुए धोखे से शादी की, घर बेचकर पैसा हड़पा और तलाक के बाद जब सफीना ने नई जिंदगी की शुरुआत की तो उसका बसा बसाया घर भी बर्बाद करने में पूर्व पति कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पीड़ित महिला ने जब कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की तो पुलिस ने कोई मदद नहीं की। पुलिस ने मामला मुंबई महाराष्ट्र का बताकर पल्ला झाड़ लिया। वहीं दूसरी ओर कोतवाली में तहरीर देने के बाद से जुनैद उर्फ मुन्नू सफीना को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामले में जो भी हो, लेकिन इतना सच है कि एक महिला के साथ गलत हो रहा है और योगी राज में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। सुनिए पीड़ित महिला की कहानी उसी की जुबानी। जी, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली सफीना फारूकी, करेटी रोड का रहने वाला डॉक्टर मुख्तार का बेटा उर्फ मुन्नू जुनैद, इसने मेरे साथ महाराष्ट्र में शादी किया। शादी करने के बाद इसने मेरा 22.5 लाख की खोली बेचा और बेचकर और मेरा 5 लाख का गहना बेचा। कुछ दिनों तक ये वहाँ पे थोड़ा खोली क्यों बेचा? जी, कि मतलब मैं यहाँ पे बिजनेस करूँगा, काम करूँगा, और मैंने भी, मेरा शौहर ये था, इस वजह से मैंने भी इस पे भरोसा करी। कोई पेपर डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ मेरे पास घर के पेपर है जो इसने 22.5 लाख में बेचा है, बस वही पेपर मेरे पास है। फिर उसने वो बेच के सारे पैसे मंजनपुर से, इसी के ग्राहक थे, इसी के पहचान वाले सब दोस्त थे, उन्हीं को बेच कर यहीं पर पैसे उठा के और बोला कि मैं आऊँगा। फिर ये कुछ दिनों तक का बस हाँ ना करते आया ही नहीं। फिर मैं जब इसको ढूंढते हुए यहाँ आई तो पता चला ये ऑलरेडी शादीशुदा है और ये झूठा मक्कार नीच है। मुझे सब मालूम होने के बाद यहाँ के कुछ पहचान वाले भाई है, उन्होंने फिर बिठा के सारा मामला ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद बोला गया कि इसका पैसा रिटर्न कर दो, तो इसने 5 लाख रुपया देने का वादा किया तलाक पे, और वो चेक दिया, वो भी बाउंस इसने करवा दिया। और जो 22.5 लाख और 5 लाख का गहना था वो भी इसने देने का वादा किया, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। कुछ दिनों तक मैं बीमार हो गई, परेशान हो गई। फिर मेरे खाला मासी लोग ने फिर से मेरी शादी करवा दी है और मेरा शौहर मुझे दुबई में लेके रह रहा था। मैं 6 महीने से दुबई में थी। अब वहाँ से जब इसको पता चला कि ये सफीना इंडिया में नहीं है तो ये दुबई में मेरे हस्बैंड को फ़ोटो भेजने लगा और गंदी गंदी रिकॉर्डिंग, राइफल, बोलता मैं गुंडा का कुंडा हूँ, तुम मेरी नहीं, मैं किसी और की नहीं होने दूंगा। मेरे शौहर को उल्टा सीधा फालतू बोले, मैं इसको पूरा वायरल कर दूंगा, खानदान में इसको किसी के लायक नहीं कर दूंगा। मेरे ससुराल 19 फरवरी को मेरी ननद की शादी थी। ये मेरे ससुराल पहुंचकर 4 गुंडे लेके राइफल बंदूक के साथ सर मेरे पास, मेरे नंदोई ने वीडियो बना के भेजे। वो वहाँ पे जाके धमकियाँ देता गया और हम में मियाँ बीवी में फिर अनबन हो गई। मेरे शौहर ने भी मुझे छोड़ के चले गए दुबई। अब मैं फिर से बेसहारा हो गई और मेरे ना माँ बाप है, अब मेरा शौहर भी मुझे छोड़ के चला गया और मेरी खुद की तबीयत सब ख़राब है। अब इसने मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किया है, मुझे अब कहीं का नहीं छोड़ा। मैं कुंडा प्रतापगढ़ यहाँ आके चौकी में, थाने में कंप्लेन भी इसके खिलाफ लिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ के पुलिस वाले बोलते हैं ये महाराष्ट्र का मैटर है। लेकिन यहाँ तो सर ये यहाँ बैठ कर बॉम्बे में मुझे धमकी
धमकियाँ देता है। मेरा ससुराल गंगा पार है, वहाँ पे जाके ये धमकियाँ देता है। मेरा हस्बैंड दुबई में है, वहाँ तक इसने मेरे हस्बैंड को धमकियाँ बंदूक दिखा के कि हाँ तू यहाँ आएगा तुझे मरवा डालूंगा। मेरे घर वालों ने उनको जल्द से जल्द यहाँ से भेज दिए, वो मुझे छोड़ के चले गए। आज मैं 2 जान से हूँ, बेसहारा, बहुत तकलीफ में हूँ। जब इंसान का घर टूटता है, वो कहीं नहीं रहता, तब वो भटकता है। इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत परेशान किया। आज मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? जिस भाई ने मेरी मदद की है, आज उनको ये गुंडा बता रहा है। ये गुंडा खुद गुंडा है, ये खुद नीच है। इसने मेरी जिंदगी मुझे तबाह करके रख दिया, पहले मेरी बीमारी में और आज मेरा घर पैसा सब छीन के। अल्लाह ने मेरा घर बसाया भी, ये मेरा घर भी तोड़वा दे रहा है। मैं आखिर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ मैं? प्लीज़ अगर मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरे पास खुदकुशी करने के अलावा कोई चारा नहीं है।